योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षम अनपेक्ष साध्यते यदि ईश्वर तरही। एक पूर्व पक्षी ने कहा कि यदि योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष स्वीकार न किया जाए, इसके बिना ही यदि ईश्वर की सिद्धि करें तो, मतलब बाह्य प्रत्यक्ष से ही माने अगर ईश्वर की सिद्धि, आंतरिक प्रत्यक्ष से स्वीकार न करें और बाह्य प्रत्यक्ष से ही ईश्वर की सिद्धि करें, तब क्या दिक्कत है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं सूत्र 93। बोलिए। मुक्त बद्धयोर अंतर अभावात न तत्सिद्धि। अन्यतर है ना? हाँ, गड़बड़ है पाठ में। मुक्त बद्धयोर अन्यतर अभावात। हाँ, अन्य यह छूट गया। मुक्त बद्धयोर अन्यतर अभावात न तत्सिद्धि। भाष्यम। तथा भूतः ईश्वरो। यदि आप आंतरिक प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे और केवल बाह्य प्रत्यक्ष से ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, बाहर से ही आंखों से ही देखेंगे ईश्वर को, तो क्या होगा? ये होगा तथा भूतः ईश्वरो। उस प्रकार का जो ईश्वर होगा, जो आंखों से देखा जाएगा, वह कैसा होगा? मुक्त बद्धयोर अन्य तरस्माद भिन्नो न भविष्यति। आंख से दिखने वाला ईश्वर या तो जीवन मुक्त होगा, मुक्त का मतलब यहां जीवन मुक्त है, क्यों जो नितांत मुक्त हो गया वो भी आंख से नहीं दिखता है। वो भी कहां दिखता है आंख से? आत्मा तो दिखता नहीं, वो तो गया मोक्ष में। तो आंख से दिखने वाला जो ईश्वर होगा वो या तो शरीरधारी मुक्त, जीवन मुक्त होगा, शरीर है जिसका और जीवन मुक्त हो गया, बस शरीर छोड़ना बाकी है, या तो इस कैटेगरी का होगा जीवन मुक्त, और या फिर बद्ध होगा कोई है, कोई श्री राम जैसा, श्री कृष्ण जैसा, महर्षि दयानंद जैसा, कोई अभी जिसकी मुक्ति नहीं हुई उस प्रकार का श्री राम, श्री कृष्ण आदि, या और कोई महात्मा पुरुष होगा, कोई ऐसा ही होगा जिसकी अभी मुक्ति की योग्यता पूरी नहीं बनी। या तो मुक्ति की योग्यता बन गई या तो नहीं बनी, बस दो ही तरह का होगा, इन दो में से कोई एक होगा। तो कह रहे हैं मुक्त बद्धयोर अन्य तरस्माद भिन्नो न भविष्यति। इन दो में से अलग कोई तीसरा नहीं होगा, इन दो में से कोई होगा। समुक्तो जीवन मुक्तो। वो मुक्त का मतलब जीवन मुक्त है। बद्ध होगा अथवा बद्ध आत्मा होगा, जैसे हम और आप सब बैठे हैं। भविष्यति, इन दो में से कोई एक होगा। ताभ्याम भिन्नो न भविष्यति। इनसे भिन्न तो कोई ऐसा होगा नहीं जो आंख से दिख जाए। ठीक है। एतेन तत्सिद्धि न। एतेन योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्ष साध्यस्य ईश्वरस्य सिद्धिर्न भविष्यति। तो जो असली ईश्वर है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सृष्टिकर्ता, न्यायकारी, आनंद स्वरूप, तो उस ईश्वर की सिद्धि बिना आंतरिक प्रत्यक्ष के तो हो नहीं पाएगी। वो तो आंतरिक प्रत्यक्ष से ही होगी। और जो शरीरधारी होगा, आंख से देखोगे तो या तो जीवन मुक्त होगा या बद्धात्मा होगा, दो में से कोई होगा। पर इन दो में से असली ईश्वर तो कोई भी नहीं है। जो असली ईश्वर है वो तो आंख बंद करके अंदर से ही जाना जाएगा। इसलिए कह रहे हैं योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष से सिद्ध होने वाला जो असली ईश्वर है, उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी यदि आप आंतरिक प्रत्यक्ष को नहीं मानोगे तो। अस्ति योगिनाम प्रत्यक्षीभूत ईश्वर। जो योगियों को अंदर से प्रत्यक्ष होता है ऐसा असली ईश्वर तो है। यथाच श्रुति तस्य प्रत्यक्षत्वं वदति। जैसे कि श्रुति उसका प्रत्यक्ष बता रही है कि हाँ उसका प्रत्यक्ष होता है, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। तो इसलिए बाहर से जो आप प्रत्यक्ष करना चाहते हैं उसमें यही झगड़ा होगा। या तो कोई बद्धात्मा होगा, आंख से जो ईश्वर मान लोगे आप, या कोई जीवन मुक्त होगा, उसको आप ईश्वर मान लोगे। तो ये तो गड़बड़ है, वो तो ईश्वर है ही नहीं, आप उसको ईश्वर मान लोगे, ये गड़बड़ होगी। इसलिए योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष मानना ही चाहिए, तभी असली ईश्वर समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। सूत्रार्थ। आंख से या इंद्रियों से दिखने वाले
आँख से या इंद्रियों से दिखने वाले किसी व्यक्ति को यदि ईश्वर मान लिया जाए, यदि ईश्वर मान लिया जाए तो वह या तो कोई जीवन मुक्त होगा, या कोई बद्धात्मा होगा। इन दो से अलग तो कोई नहीं होगा। इसलिए असली ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए, इसलिए असली ईश्वर को या का प्रत्यक्ष करने के लिए योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। ठीक है जी, एक बार पढ़िए क्या लिखा। आप वह इंद्रियों से देखने वाला किसी व्यक्ति को यदि ईश्वर मान लिया जाए तो वह जीवन मुक्त आत्मा होगा अथवा कोई बद्ध आत्मा होगा। इसलिए असली ईश्वर का प्रत्यक्ष करने के लिए आंतरिक प्रत्यक्ष करना जरूरी है और चाहिए। योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। उसके बिना असली ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी। न तत्सिद्धि है ना लास्ट में, न तत्सिद्धि का मतलब इसके बिना ईश्वर की, असली ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी।